एक चर के द्विघात समीकरण से हमको प्रश्न दिया गया है। वर्ग समीकरण 3x² माइनस 11x प्लस 10 बराबर 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। यह प्रश्न पूछा गया था छत्तीसगढ़ बोर्ड में 2020 के सेट सी में। तो हम बहुपद में गुणनखंड विधि पढ़े हैं, कैसे निकालते हैं ना। तो यहाँ क्या दिया है, वर्ग समीकरण 3x² माइनस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम 3 गुणित 10 किए तो क्या आ गया, 10 दिया 30। तो 30 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि यहाँ पर मध्य वाला पद -11 प्राप्त हो। तो 10 गुणित 3 किए तो 30 तो आ जाएगा, पर 10 में 3 को या तो जोड़े तो 13 हो गया और घटाए तो 10 में से 3 गया 7 बच जाएगा, है ना। तो इस तरह से नहीं तोड़ सकते, तो हम क्या तोड़ेंगे, और किसके पहाड़े में आता है देखो 30, 6 पंचे 30, तो 6 और 5 के पद में तोड़ सकते हैं ना। तो 6 गुणित 5 करेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 6 और 5 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 होगा, लेकिन प्लस में आएगा, है ना। इसलिए हम अगर 6 को माइनस में और 5 को प्लस में कर दिए तो -6 में 5 गया 1 आ जाएगा, तो ये भी नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस में ले लेते हैं, है ना। तो 3x² माइनस 6x माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से जो कॉमन निकलेगा उसे निकाल देंगे दोनों में। तो क्या निकल सकते हैं इसमें से, 3x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 2, और यहाँ से माइनस निकाल दिए और 5 निकाल दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, x माइनस निकला, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 2, 5 कॉमन निकाले इसलिए, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों में है तो x माइनस 2 और 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब या तो x माइनस 2 बराबर 0 होगा या 3x माइनस 5 बराबर 0 होगा। तो एक एक बार एक एक को ले लेते हैं। तो x माइनस 2 बराबर 0 या 3x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, x बराबर, ये माइनस का इधर गया तो पक्षांतर करने पर प्लस हो जाता है ना, चिन्ह चेंज हो जाता है। और यहाँ से क्या हो गया, 3x, यहाँ माइनस का प्लस, तो यहाँ से क्या आ गया, x बराबर 2, और यहाँ से क्या आ गया, x बराबर 5/3। ठीक है, तो क्या हो गया, जो समीकरण दिया गया है 3x² माइनस 11x प्लस 10 बराबर 0, इसके मूल क्या हुए, x बराबर 2 और x बराबर 5/3। अतः दिए गए समीकरण के मूल x बराबर 2 और x बराबर 5/3 होंगे, और यही क्या है हमारा आंसर। ठीक।